जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको यही वीडियो मिलेंगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाजा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के जिला खुजदार के इलाके वर्ड में एक अहम ज़ियारत का लाहूत लामकां कहलाती है। इस जगह के बारे में रवायत है कि कायनात में सबसे पहले यही मकाम तख्लीक किया गया था और कुछ रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर उतारा गया था। यही वजह है कि मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हर साल यहाँ दुश्वार गुजार रास्ता तय करके आते हैं। इसके नज़दीक ही एक मशहूर बुजुर्ग शाह बिलावल नूरानी का मज़ार भी है। कराची से हब के रास्ते बलूचिस्तान जाते इस सिलसिले का पहला पड़ाव मोहब्बत फ़कीर के मज़ार पर होता है। इनके बारे में रवायत है कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे। फिर अगला पड़ाव कदमगाह पर होता है, जिसके बारे में बयान किया जाता है कि यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाँव के निशानात मौजूद हैं। इन निशानात को रेशमी झालरों से सजाया गया है। यहीं पर एक पत्थर ऐसा भी रखा हुआ है जो रवायत के मुताबिक घाट जबल से लाया गया है, जिस पर वाज़ेह और कुदरती तौर पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। घाट जबल को ये नाम इसलिए मिला कि रवायत के मुताबिक इस जबल पर एक बुजुर्ग की चारपाई रखी जाती थी और सिंधी ज़बान में चारपाई को घाट या घाट कहा जाता है। इस घाट का एक पाया वहाँ के गदी नशीन के पास अब भी मौजूद है, जिसकी ज़ियारत से ज़ायरीन मुस्तफ़ीद होते हैं। कदमगाह के नज़दीक पहाड़ी पर हज़रत रहीम अली शाह बुखारी की दरगाह है। जिस पहाड़ी पर यह दरगाह है वहाँ भी कुदरती तौर पर कुरानी आयात नक्श हैं। शाह बिलावल नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार यहाँ से नज़दीक ही है। इसके नज़दीक ही एक मस्जिद भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको किसी ने तख्लीक नहीं किया, ये खुद ही वजूद में आई। और यहाँ एक दीदा ज़ेब पत्थर भी नजर आता है। दोस्तों, इस कदमगाह से नज़दीक ही परियों का एक बाग भी मौजूद है। इस बाग में खजूर, इमली और दूसरे जंगली दरख्तों के साथ आम के दरख्त नजर आते हैं, जिनमें जा बजा लफ्ज़ अल्लाह वाज़ेह लिखा नजर आता है। यहाँ के बारे में रवायत है कि यहाँ एक जालिम देव गूगल की हुकूमत थी और लोग इससे तंग थे। इन लोगों ने अल्लाह से दुआ की तो एक नूरानी सूरत बुजुर्ग तशरीफ लाए, जिन्होंने इस देव को शिकस्त देकर लोगों को इसके जुल्म से आज़ाद करवाया। इस मुकाबले की निशानियां इस पहाड़ के संगलात बदन पर मौजूद हैं। इस पहाड़ी इलाका पर जा बजा ऐसे निशानात मौजूद हैं, जिस पर भागते कदमों के निशानात और खराशों और लड़ाइयों के निशानात वाज़ेह नजर आते हैं। देव को कैद करके बाग और इसके मज़ाफ़ात में पानी पहुंचाने का काम सौंप दिया गया और सदियों से बहते हुए इस चश्मे से परियों का बाग और दीगर खेत सरेआब हो रहे हैं। दोस्तों, इस बाग से असल ज़ियारतगाह लाहूत लामकां के रास्ते निकलते हैं। पैदल ज़ायरीन के लिए 7 पहाड़ों को अबूर करके ज़ियारतगाह तक पहुंचना पड़ता है। इस रास्ते से सिर्फ सख्त जान लोग ही गुजर सकते हैं। दूसरा रास्ता कदरे आसान है। इस रास्ते पर लोहे की सीढ़ियां मौजूद हैं। देखने में ये सीढ़ियां बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन कई 100 मन वजन आसानी से बर्दाश्त कर लेती हैं। हज़ारों ज़ायरीन एक ही वक्त में चढ़ते उतरते नजर आते हैं। सीढ़ियां अबूर करने के बाद ऐसे पत्थर से सामना होता है जिसकी सूरत में एक ऐसी सूरत मौजूद है जो किसी खूंखार जानवर की सी है, लेकिन अब पत्थर की तरह साकन है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी बला थी जो रोजाना देग भर दाल मनों के हिसाब से रोटियां और एक जीते जागते इंसान को खा जाती थी। यहाँ ऐसे पत्थरों पर भी नजर पड़ती है जिनकी शक्ल खूंखार जानवर और शेर से मिलती है। इनके बारे में भी रवायत है कि ये असल दरिंदे थे, लेकिन रूहानियात की ताकत से इनको भी पत्थर बना दिया गया। दोस्तों, यहाँ से आगे एक ऐसी जगह भी आती है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर से मंसूब है। कहा जाता है कि आपने यहाँ आग जलाई और चिल्ला कशी की थी। इसके बाद एक गार आती है और गार में दाखिल होते ही सबसे पहले
पांव एक ऐसे पत्थर पर पड़ता है जो एक शेर की सी सूरत का है। इसे नागबान कहा जाता है। ये शेर रवायत के मुताबिक इन ज़ियारतगाहों की हिफाजत पर मामूर है। इस गार में दाखिल होने से कबल एक खास साबुन से मुंह धोना पड़ता है। ये साबुन पत्थर पर पानी गिरने से बनता है और इससे मुंह धोते ही गार का अंधेरा खत्म हो जाता है और हर चीज रोशन हो जाती है। इस गार में पत्थर की बनी एक ऊंटनी भी है और एक पत्थर भी जो फर्श से बरामद होकर गार की छत की तरफ बढ़ रहा है। इस जगह पर एक पत्थर का चूल्हा भी है जिसके बारे में रवायत है कि ये दख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चूल्हा है। यहाँ एक कुदरती चश्मा भी मौजूद है जो सबील कहलाता है। इस चश्मे के नीचे एक कुदरती पत्थर का प्याला है जो आयन इस प्याले के ऊपर पहाड़ से पानी टिपका रहा है। इस गार के बाद एक और गार है जिसमें बहुत अंधेरा होता है और बहुत ज्यादा फिसलन भी। इसमें इंसान सीधे रुख दाखिल नहीं हो सकता। गार के आखिरी दहाने पर शाह नूरानी की चिलागाह मौजूद है और इसके साथ एक चश्मा भी। दोस्तों, इस सारे इलाके में पत्थर के बने अजीब अजीब जानवर परिंदे पाए जाते हैं। कहीं अजदा के मुंह से पानी टिपक रहा है तो कहीं किसी और होंकार जानवर की आंखों से। एक जगह भैंस के थनों से मुशाबे पत्थर है जहां से चश्मा निकल रहा है। रवायत है कि इन पत्थरों से किसी जमाने में दूध बहता था। भैंस के थनों से गिरता पानी, कबूतरों के घोल, बुलबुलों और चिड़ियों की मौजूदगी, हर इंसान का अपनी ही दुनिया में मगन होना एक अजीब ही आंखों को ठंडक, दिल और दिमाग को सुकून और राहत और सुरूर बख्शने वाला नजारा है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।